गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने पाठ 12 पढ़ा था ना, समझ आ गया था ना सबको। आज हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला देखो, समुद्र दीर्ण वेगः के प्रवन्ति। तेज गति से कौन बह रही है? कौन बहती है तेज गति से? बाताह, बाताह यानी हवा। तो उत्तर में प्रश्न लिखेंगे समुद्र दीर्ण वेगः, समुदीर्ण वेगः के प्रवन्ति, और उत्तर लिखेंगे बाताह। फिर दूसरा क्वेश्चन है वर्षा काले शिखिना किम कुर्वन्ति। वर्षा काल में मोर क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? नृत्यन्ति। वर्षा काले शिखिनः किम कुर्वन्ति, उत्तर में लिखेंगे नृत्यन्ति। फिर है तीसरा वर्षा काले के भ्रांति। वर्षा काले के भ्रांति, वर्षा काल में क्या सुंदर लगते हैं? तो क्या सुंदर लगते हैं? वन प्रांतः। आंसर में क्या जाएगा? वन प्रांतः। फिर चौथा है कहा मृगनादनम करोति। कहा मृगनादनम करोति, नगाड़े की आवाज कौन करता है? तो मेघः। मेघः। पांचवा धनोपगूढ़म किम। घने अंधकार से कौन आच्छादित रहता है? तो गगनम। गगनम यानी आकाश। धनोपगूढ़म किम गगनम। ठीक है, पहला प्रश्न लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे बाताह। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे नृत्यन्ति। चौथा प्रश्न लिखेंगे, उसमें लिखेंगे उत्तर वन प्रांतः। चौथे का उत्तर आएगा मेघः और पांचवे का गगनम। ये हो गया एक पदेन। फिर है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वारिधरा कुत्र विश्रम्य पुनः प्रायन्ति। जो बादल कहाँ पर विश्राम कर फिर आगे बढ़ जाते हैं? तो कहाँ पर विश्राम कर रहे थे? उत्तर में लिखेंगे। अब ये एक वाक्य ने तो पूरा वाक्य में लिखना है। ठीक है, यहाँ से कुत्र हट जाएगा। कुत्र हट के क्या जाएगा? महतेषु शृंगेषु। वारिधरा महतेषु शृंगेषु विश्रम पुनः प्रायन्ति। ठीक है, पहले हम प्रश्न ऐसा कैसा लिख लेंगे? वारिधरः कुत्र विश्रम पुनः प्रायन्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बादल कहाँ पर विश्राम कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे वारिधरः महतेषु शृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रायन्ति।
बादल ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या पर्वतों की शिखर पर विश्राम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये उत्तर हो जाएगा। आ रहा ना बेटा समझ? पहले प्रश्न ऐसा कैसा लिख लेना पूरा, फिर जब उत्तर लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे? बारिधरा, फिर महतेषु स्रगेषु विश्रम्य पुनः प्रायन्ति। फिर खा वाला, वर्षा काले मृगेन्द्र कीदृशः भवन्ति। वर्षा काले मृगेन्द्र कीदृशः भवन्ति, तो कीदृश हट जाएगा उत्तर जब लिखेंगे, तो उत्तर में लिखें। प्रश्न इसका होगा वर्षा काल में सिंह कैसे हो जाते हैं। वर्षा काल में सिंह कैसे हो जाते हैं, उत्तर लिखेंगे वर्षा काले मृगेन्द्र विक्रांतः हरः। विक्रांतः हरः। भवन्ति। प्रश्न लिखेंगे वर्षा काले मृगेन्द्र कीदृशः भवन्ति, उत्तर लिखेंगे वर्षा काले मृगेन्द्रः विक्रांतः हरः। यहाँ विसर्ग लगा लेना दो, मैं ही लगा देती हूँ। यहाँ पे ये विसर्ग आएगा, है ना, विक्रांतः हरः भवन्ति। ठीक है, ये दोनों आ गए समझ। पहला और दूसरा, पहले में कुत्र हट के ये आ जाएगा, बाकी पूरा वैसा का वैसा लिखेंगे। दूसरे में कीदृशः की जगह क्या आ जाएगा? विक्रांत हरः। विक्रांतत् हरः। फिर चौथा है वर्षा काले धरणी के वितृप्ता भवति। वर्षा काल में धरती किससे पूर्ण तृप्त हो जाती है, तो किससे हो जाती है? नवे जलोदः। नवे जलोदः। वर्षा काले धरणी नवेद जलोदः वितृप्ता भवति। वर्षा काल में धरती नई जलधाराओं से पूर्ण तृप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें के की जगह क्या आ जाएगा? नवे जलोदः। वर्षा काले प्रशान्तः भवन्ति। वर्षा काले के प्रशान्तः भवन्ति, तो ये के की जगह क्या आ जाएगा? निदाद दोषः। निदाद दोषः। प्रश्न क्या है? वर्षा काले के प्रशान्तः भवन्ति, तो वर्षा काल में कौन शांत हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? गर्मी के दोष। निघाद दोषः। वर्षा काल में गर्मी से उत्पन्न सारे दोष शांत हो जाते हैं, तो यहाँ पे के की जगह क्या जाएगा? निधाद दोषः। फिर पांचवा प्रश्न सुरेंद्र के प्रकीर्तितः, तो के की जगह क्या जाएगा? यहाँ पर वारी धरे है। सुरेंद्र के प्रकीर्तितः, तो के की जगह वारी धरे। सुरेंद्र वारी धरे प्रकीर्तितः। सुरेंद्र वारी धरे प्रकीर्तितः। ठीक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले क्वेश्चन में कुत्र दिया है, कुत्र की जगह हम लिखेंगे महतेषु सिंहृषु। फिर दूसरे में कीदृशः हटा के लिखेंगे विक्रांत हरः। फिर तीसरे में के हट के आ जाएगा नवे जलोदः।
चौथे में भी के कट के आ जाएगा निधाद दोषः, और पांचवें में के कट के वारी धरे है। फिर प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखिताम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। पहला प्रश्न है वर्षा काले वारीधरा कथम प्रायंती। तो इसको भी पूरा लिखना जैसे ऊपर वाला लिखा था। तो इसमें से कथम हटके क्या जाएगा, सलिल अतिभारम समुद्र हंतः। के कट के क्या जाएगा, सलिल अतिभारम समुद्र हंतः। प्रश्न वर्षा काले वारीधरा कथम प्रायंती। वर्षा काल में बादल कैसे चलते हैं। तो उत्तर क्या आएगा, वर्षा काल में बादल जल का अतिभार वहन करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, कथम की जगह सलिल अतिभारम समुद्र हंतः। फिर वर्षा काले नद्या कथम वहंती। तो कथम की जगह क्या आ जाएगा, प्रवेगेन। बाकी वैसा का वैसा, वर्षा काले नद्या प्रवेगेन वहंती, कथम की जगह प्रवेगेन। पूरा आंसर लिखना है। सिर्फ इसमें से ये हटा के उत्तर, सिर्फ यही उत्तर मत लिख देना। जैसा बताया हमने लिखे भी हैं बेटा 9th में, है ना। ये पूर्ण वाक्य है तो इनको वैसे ही लिखना, और ये सिर्फ एक पद वाले हैं तो इसको सिर्फ यही उत्तर आएगा। उत्तर में इतना सा, प्रश्न पूरा आ जाएगा, उत्तर में सिर्फ इतना लिखेंगे। और ये दोनों जो है इनको पूरा लिखना है। फिर तीसरा है वनेषु संगीति के कथम आविष्कृतम। तो के की जगह क्या जाएगा, मेघा मृग नादय। के की जगह क्या जाएगा, मेघ मृग नादय। वनेषु संगीतम के कथम आविष्कृतम। वनों में संगीत किससे और कैसे आविष्कृत होता है। तो उत्तर आएगा, वनों में बादल रूपी मृदंग की आवाज संगीत आविष्कृत होता है। अब खाली स्थान देखो, पहले में आएगा नरः, दूसरे में मृगेंद्रः, तीसरे में धरणी, चौथे में वारीधरे है, और पांचवें में वनेषु। प्रविष्णो यान्ति नरः स्वदेशान, वनेषु विक्रांतरः तो मृगेंद्रः। नवै जलोद धरणी वितृप्तः, प्रकीर्यतो वारीधरे सुरेंद्रः। और पांचवें में आ जाएगा वनेषु संगीत में प्रवर्तम। फिर है सही जोड़ी। तो नंबर देखो 2, 1, 5, 3, 4। नदः वहन्ति घनः वर्षन्ति मतगजः नंदति वनान्तः भ्रांति और शिखिनः नृत्यन्ति। तो 2, 1, 5, 3, 4। फिर सही गलत, पहला आम, दूसरा आम, तीसरा ना, चौथा आम, पांचवा ना। पहला है प्रविष्णः नरः स्वदेशान यान्ति। तो आम। विपुला वर्ष प्रवेगः पतन्ति, ये भी आम। पर्लवगमः मृगन्ध नादम कुर्वन्ति ना। नरेंद्र निभृतः आम। धरणी अतृप्तः ना। फिर है ये 7वां अधोलिखितान शब्दानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत। इसकी विभक्ति और वचन लिखना। तो इसका मूल शब्द है शिखी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये बहुवचन है ना। दूसरा मूल शब्द होगा पल्लवगम,
प्रथमा विभक्ति, ये मैंने ऐसे डेज करा है, मतलब इसका यही आएगा प्रथमा, है ना। और ये बहुवचन। फिर इसका नद्या का मूल शब्द है नदी, प्रथमा विभक्ति, और इसका भी बहुवचन। जलम, इसका मूल शब्द है जल, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। फिर 8वां है निम्नलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। इनके धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। यान्ति, या धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। प्रवहंती, प्रभा धातु, ये भी लट, ये जो इनके नीचे डेश लगा है ये सेम टू सेम आएगा, लट लकार है ये सब, और ये प्रथमा विभक्ति है, और ये सब बहुवचन है। ठीक है। प्रवाह, लट लकार, प्रथम विभक्ति, प्रथम पुरुष और बहुवचन। प्रवांति, प्रवा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। ध्यायन्ति, ध्याय धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। फिर ये संधि विच्छेद। नधो जलम, तो नद प्लस जलम, नद प्लस जलम, ये हो जाएगी विसर्ग संधि। नदः प्लस जलम, विसर्ग संधि। फिर घनोपगुणम, घन प्लस उपगुणम, गुण संधि, ये होगी गुण संधि। फिर है जलोद, जल प्लस ओधय, वृद्धि संधि। फिर है सहिमो अध्या, सहिमः प्लस अध्या, तो ये विसर्ग संधि। ये हो जाएगी विसर्ग संधि। फिर अधोलिखिताम उपसर्गनाम योजित्वा शब्द निर्माण कुरुत, इनसे एक एक शब्द बनाते हैं। प्रति प्लस एकम, तो प्रति एकम। फिर बी प्लस जया, तो विजय है। अधि प्लस कार, अधिकारः। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। उत प्लस ज्वलः, उज्ज्वलः। ठीक है। ये शब्द दिए गए हैं, तो इनमें कुछ जोड़ के हमको शब्द बनाने थे, तो ये शब्द बन गए। फिर है अधोलिखिताम शब्दानाम पर्याय शब्दानाम लिखत, इनके पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे वायु का अनिल, नरः का मानवः मनुष्यः जनः, बारिधारा का मेघः वारिदः, सिखिना का मयूरः और केयूरः, पल्लवगावः का दुर्दुराः और मंडुका। मही धारणा नाम का पर्वता नाम, इसको हटा देना है। पर्वता नाम और नागा नाम।
ठीक है, ये हो गया हमारा पाठ 12 कंप्लीट। गुड डे ऑल ऑफ यू।